प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्त्री को केवल शक्ति और सृजन की देवी ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की रहस्यमयी ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। आपने सुना ही होगा कि स्त्री के बिना ना तो संसार की रचना संभव है, ना ही उसका संचालन। हिंदू धर्म के विविध ग्रंथ, वेद, पुराण और उपनिषद स्त्री के महत्व और उसकी अद्भुत शक्तियों को अद्वितीय स्थान प्रदान करते हैं। धर्म और संस्कृति में स्त्री को केवल एक साधारण व्यक्ति ही नहीं बल्कि सृष्टि का आधार और शक्ति का स्रोत माना गया है। देवी देवताओं के विभिन्न रूपों में स्त्री के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है जो उसकी शक्तियों और रहस्यमय स्वरूप को प्रकट करते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं हिंदू धर्म में स्त्रियों के रहस्य और शक्तियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस अद्भुत और रहस्यमयी सफ़र में, जहां हम बात करेंगे स्त्री जाति से जुड़े धार्मिक तथ्यों का रहस्य की। यह वीडियो न केवल आपको भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों की अद्भुत व्याख्या बताएगा, बल्कि स्त्री जाति के वास्तविक महत्व, उनकी शक्ति और उनके चारित्रिक रहस्यों को भी उजागर करेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों स्त्री को शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप माना गया है और उनके जीवन से जुड़े कौन कौन से रहस्य धर्म ग्रंथों में छिपे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का बराबर योगदान है। पुरुष को बीज और स्त्री को धरती की तरह माना गया है जो जीवन को पोषण देती है। उपनिषदों में प्रकृति को स्त्री और पुरुष को सृष्टि के नियंता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति यानी स्त्री ब्रह्मांड को चलाने वाली ऊर्जा है, आदि शक्ति का रूप। देवी दुर्गा को आदि शक्ति कहा गया है जो ब्रह्मांड की सृजन, पालन और संहार की शक्तियों का प्रतीक है। शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया है जो यह दर्शाता है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। शिव के बिना शक्ति का और शक्ति के बिना शिव का अस्तित्व अधूरा है। स्त्री का आध्यात्मिक महत्व। स्त्री केवल एक इंसान नहीं बल्कि सृष्टि की आधारशिला है। भारतीय धर्म ग्रंथों में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः। यह श्लोक इस बात का प्रमाण है कि जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। स्त्री को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। माता पार्वती से लेकर दुर्गा, काली और सरस्वती तक हर देवी सृजन, विनाश और ज्ञान की ऊर्जा का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि स्त्री में ब्रह्मांड को बदलने की ताकत है। योग और तंत्र में स्त्री को कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। यह वह ऊर्जा है जो हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में रहती है और जागृत होने पर जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। हिंदू धर्म में स्त्रियों को सृजन और पालन पोषण की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। देवी माँ के रूप में महिलाएं राधा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती सहित अन्य रूपों में दर्शाई जाती हैं। ये देवी माँ अपने अपने गुणों के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि लक्ष्मी धन और समृद्धि, सरस्वती ज्ञान और कला, और पार्वती शक्ति और भक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक स्त्री न केवल अपनी संतान को जन्म देती है बल्कि वह एक नवजीवन को प्रस्तुत करती है। यह केवल भौतिक स्तर पर नहीं बल्कि मानसिक व आध्यात्मिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। एक माँ अपने बच्चे के प्रारंभिक संस्कारों और शिक्षा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। मातृसत्ताओं का आदर हिंदू धर्म में विशेष रूप से किया गया है। मातृत्व का आदर करते हुए माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वीयः सिद्धांत को सम्मान दिया जाता है।
यह दर्शाता है कि पृथ्वी माँ के समान है जो सभी जीवों को जीवन देती है। स्त्री जाति का धार्मिक योगदान। अगर हम धर्म के इतिहास पर नज़र डालें तो हर महत्वपूर्ण घटना में स्त्रियों का गहरा योगदान मिलता है। पहला, सीता और उनकी सहनशीलता। माता सीता ने त्रेता युग में एक आदर्श पत्नी और माँ का उदाहरण पेश किया। उनका त्याग और समर्पण धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। दूसरा, काली और अधर्म का विनाश। जब अधर्म बढ़ा तो देवी काली ने अपने रौद्र रूप से संसार को बचाया। यह हमें सिखाता है कि स्त्री केवल सहनशील नहीं बल्कि विध्वंसक भी हो सकती है। तीसरा, देवी दुर्गा। दुर्गा माता का रूप शक्ति और साहस का प्रतीक है। भारतीय परंपरा में उनका पूजा का उद्देश्य केवल उनकी आराधना नहीं बल्कि समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश करना भी है। चौथा, सरस्वती देवी। ज्ञान और कला की देवी सरस्वती ने स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने तथा ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। पांचवा, लक्ष्मी माता। लक्ष्मी के रूप में धन और समृद्धि की देवी को पूजा जाता है। वे नारी की सफलता और आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार का प्रतीक है। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद व्यवसाय और धनों में वृद्धि का संकेत है। छठा, द्रौपदी और धर्मयुद्ध। महाभारत की कथा में द्रौपदी का अपमान ही धर्मयुद्ध का कारण बना। यह दिखाता है कि स्त्री के सम्मान से जुड़ी घटनाएं समाज की दिशा बदल सकती है। हिंदू धर्म में स्त्री को रहस्यमय माना गया है। उनमें 3 गुणों का समावेश होता है। पहला, सत्वगुण। स्त्री में विद्या, शांति और स्नेह का गुण पाया गया है। दूसरा, राजस गुण। उसकी इच्छा शक्ति और नेतृत्व क्षमता। तीसरा, तमस गुण। संहार और कठोर निर्णय लेने की क्षमता। स्त्री में त्रिगुणात्मक स्वरूप है। एक स्त्री माँ के रूप में दयालु हो सकती है, पत्नी के रूप में प्रेरणा स्रोत और दुर्गा के रूप में बुराई का नाश करने वाली। स्त्री का रहस्य। पहला, आध्यात्मिकता। हिंदू धर्म में स्त्रियां आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी एक विशेष स्थान रखती हैं। वे साधनाओं के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होती हैं। कई स्त्रियां ऋषियों मुनियों के रूप में विद्यमान थीं जिन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त किया। दूसरा, शक्ति का प्रतीक। स्त्रियां शक्ति का और नारी शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। शक्ति शब्द में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। देवी दुर्गा, काली, संतोषी माता आदि ऐसी अनेक शक्तियां हैं जो कठिनाइयों का सामना करके भी अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तीसरा, संरक्षण और देखभाल। नारी का एक और महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि वे जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। वे घर और परिवार की बुनियाद होती हैं जो सभी को एकत्रित रखती हैं। परिवार और समाज में उसका योगदान अद्वितीय है। धर्म ग्रंथों में स्त्री के व्यक्तित्व और शक्ति के बारे में कई गूढ़ बातें बताई गई हैं। पहली, स्त्री और पंचतत्व। धर्म कहता है कि स्त्री पंचतत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पंचतत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी दर्शाता है स्त्री की सहनशीलता, जल दर्शाता है उसकी भावनाएं, अग्नि दर्शाता है उसकी ऊर्जा और वायु उसकी चंचलता और आकाश उसकी असीम संभावनाएं। उनकी ऊर्जा सृष्टि को संतुलन में रखती है। दूसरा, स्त्री और चंद्रमा का संबंध। चंद्रमा को स्त्री की मनोदशा से जोड़ा गया है। चंद्रमा का हर चरण स्त्री की मानसिक और शारीरिक स्थितियों को दर्शाता है। तीसरा, अर्धनारीश्वर का रहस्य। शिव और शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप बताता है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। यह दर्शाता है कि सृष्टि का संतुलन
तभी संभव है जब दोनों साथ हों। स्त्रियों को उनकी अंतर्ज्ञान और छठी इंद्रिय के लिए भी जाना जाता है। यह शक्ति उन्हें अप्रत्याशित परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में मदद करती है। स्त्री के संकल्प में इतनी शक्ति है कि वह असंभव को संभव बना सकती है। सावित्री और द्रौपदी जैसी स्त्रियों ने इसे सिद्ध किया है। स्त्रियों के शक्तिशाली धार्मिक पात्र। हिंदू धर्म में कई ऐसी स्त्रियां भी हैं जिनके जीवन से अद्भुत प्रेरणा मिलती है। पहली सीता, त्याग और समर्पण का प्रतीक। दूसरी द्रौपदी, न्याय और धर्म की रक्षक, जिन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत का कारण बनी। तीसरा कुंती, तपस्या और कर्तव्य परायणता का उदाहरण। चौथा गंगा, पवित्रता और मुक्ति का प्रतीक। पांचवा सावित्री, अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से लाने वाली स्त्री। स्त्रियों की शक्तियाँ। पहली शारीरिक शक्ति। स्त्रियों में प्राकृतिक रूप से सहनशीलता और धैर्य की शक्ति होती है। वे कठिन परिस्थितियों का सामना करती हैं और अपने परिवार को संभालने में सक्षम होती हैं। उनका सहिष्णुता और साहस अनेक बार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दिखता है। दूसरा भावनात्मक शक्ति। महिलाएं भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील होती हैं और उनकी संवेदनशीलता उन्हें उनकी परिस्थितियों का बेहतर आकलन करने में मदद करती हैं। वे अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझने और सहानुभूति दिखाने में माहिर होती हैं। तीसरा बुद्धिमत्ता। स्त्रियों में सामर्थ्य और बुद्धि का अद्भुत संयोजन होता है। भारतीय संस्कृति में माँ सरस्वती का प्रतीक रूप से ज्ञान और शिक्षा की देवी माना जाता है। स्त्रियों का ज्ञान मानवता के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्त्री को सृजन का स्रोत क्यों कहा जाता है, आइए इसे समझते हैं। पहला, माँ का महत्व। माँ जो सृष्टि का निर्माण करती हैं, उसके बिना जीवन की कल्पना ही असंभव है। दूसरा, शिक्षिका और मार्गदर्शक। सरस्वती का स्वरूप बताता है कि ज्ञान का प्रकाश स्त्री से ही फैलता है। तीसरा, पालक और रक्षक। लक्ष्मी रूप में स्त्री घर की समृद्धि और शांति की रक्षा करती है। चौथा, मानवता की सेवा। स्त्रियां मानवता की सेवा में अपनी यथासंभव मदद करती हैं। वे समाज में योगदान देने वाली नारी हैं जो समाज के विकास में सहायक होती हैं। पांचवा, परिवर्तन की प्रेरणा। नारी अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के माध्यम से सामाजिक बदलाव लाने का कार्य भी करती हैं। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। आज भी स्त्री अपनी परंपराओं और आधुनिकता का संतुलन बनाए रखते हुए समाज को दिशा दे रही हैं। वह घर की लक्ष्मी, समाज की शिक्षिका और राष्ट्र की शक्ति के रूप में उभर रही हैं। हिंदू धर्म में कई स्त्रियां आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जैसे मीराबाई और आनंदमयी माँ। महाभारत में गांधारी का 100 पुत्रों को खोने के बावजूद धैर्य दिखाना एक अद्वितीय उदाहरण है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्त्रियों का पुनर्जन्म एक खास उद्देश्य के लिए होता है। अब सवाल यह उठता है कि हम इस अद्भुत शक्ति को किस प्रकार सम्मान दें। धर्म ग्रंथों ने इसे लेकर कुछ अहम बातें बताई हैं। हर पुरुष को यह समझना चाहिए कि स्त्री का सम्मान करना स्वयं ईश्वर का सम्मान करना है। धर्म कहता है जहाँ स्त्रियों की रक्षा नहीं होती वहाँ देवता निवास नहीं करते। स्त्रियों को पढ़ाई, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से प्रेरित करना ही उनका सही सम्मान है। तो दोस्तों, स्त्री कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, वह शक्ति, ज्ञान, सृजन और जीवन का आधार है। धर्म ग्रंथों ने हमें सिखाया है कि स्त्री का सम्मान और सुरक्षा ही सृष्टि का आधार है। नारी न केवल अपने घर और परिवार की बुनियाद होती है, बल्कि वह समाज को भी सकारात्मक दिशा प्रदान करती है।
स्त्रियों की शक्तियाँ और उनके महत्व को समझना हम सभी के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में स्त्रियों का विशेष स्थान है और उनका सम्मान किया जाता है। स्त्री न केवल सृष्टि की रचना करती है, बल्कि उसके संचालन और विनाश में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्त्री का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी गहरा है। आइए हम संकल्प लें कि हर स्त्री को सम्मान देंगे और उनकी महिमा को समझेंगे। हर स्त्री के अंदर देवी का वास है और उनकी पूजा से ही हमारा जीवन सफल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम और भी रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे। जय माता दी।